मीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। हम आप लोग को बोले थे कि आप लोग का जो छोटा क्लास है कक्षपाल का, वो पर डे आप लोग का एक क्लास जाएगा और बहुत ही जल्द, मतलब कि हम आप लोग को प्रॉमिस किए हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप लोग का सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे, एकदम बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आप लोग को कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप लोग चैनल से सिर्फ बने रहें, अपना क्लास कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग के सिलेबस के अनुसार खोटा ज्ञात पद संग्रह से आप लोग को कहानी पढ़ना है, एक मांझो। मांझो उसका नाम, ये कहानी का नाम है। और देखिए, जब मांझो कहानी का नाम है तो उनके उसके जो लेखक है, और ये एक बात याद रखिएगा सबसे पहले कि जो खोटा ज्ञात पद संग्रह का सबसे पहला कहानी का नाम है क्या, मांझो। किनका लिखा हुआ है? भुवनेश्वर साहू का। किनका लिखा हुआ है? भुवनेश्वर साहू का। देखिए, जो लेखक है उससे क्वेश्चन निकल करके आता है और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए उनके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम कहानी स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को सबसे पहले ये बता देते हैं कि देखिए, बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन निकल के भुवनेश्वर साहू से नहीं आता है, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि भुवनेश्वर साहू का जन्म बच्छर क्या है, जन्म बच्छर बतावा। तो इनका जन्म बच्छर कब है? इनका जन्म बच्छर है 8 जनवरी। आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, 8 जनवरी 1959 इनका जन्म बच्छर है भुवनेश्वर साहू का। देखिए, इनका जन्म ठाव भी पूछ सकता है, भुवनेश्वर साहू का जन्म ठाव बतावा। तो भुवनेश्वर साहू का जन्म ठाव है आपका पतरातू का, जो साकुल गांव है वहां के ये रहने वाले हैं। पतरातू कहाँ है? पतरातू है रामगढ़ जिला में। रामगढ़ जिला में पतरातू पड़ता है और पतरातू प्रखंड में आप लोग का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है साकुल, वहीं की ये रहने वाले हैं, वहीं इनका जन्म बच्छर है भुवनेश्वर साहू का। और ये भी पूछ सकता है कि इनके पिताजी का नाम क्या है। अगर इनके पिताजी का नाम पूछ लेता है तो इनका पिताजी का नाम है राम किशुन साहू, अच्छे से याद रखिएगा। और अगर इससे पूछ, इनका मुख्य रचना में 3 रचना आता है। एक हो गया मांझो, ये बहुत ही अच्छा रचना है इनका। मांझो है, कुलदीपा है और संतोख है। 3 ठो इसका इनका मुख्य रचना है, याद रखिएगा। बस इससे ज्यादा इनके बारे में क्वेश्चन निकल करके नहीं आता है। तो देखिए, ये कहानी है, बहुत ही सुंदर रचना है और हैप्पी एंडिंग है इस कहानी का। लगेगा जैसे कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, रोमांटिक मूवी है, मतलब कि बढ़िया मूवी है, एक एकदम रियल लगेगा स्टोरी सुनने में। ये इनका लिखा हुआ है भुवनेश्वर साहू का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। कहानी में क्या है, कहानी पढ़ करके समझ में आएगा। देखिए, लिखा है, रात के भरखर जुआनी सगरे कुछ कुचिया अंधारे रात। कह रहा है मतलब कि रात पूरा चढ़ चुका है, रात के मतलब कि 11-12 बज चुका है, पूरा रात अपना चरम सीमा पर है। कुछ कुचिया अंधारे रात, और एकदम कुछ कुचिया अंधारा है, एकदम पूरा अंधेरिया रात जिसको बोलते हैं ना, वो अंधेरिया रात है। चारों बाट सुनसान, ई सुनसान राते कखनो कखनो झिंगुर के बोली सुनाई पड़े है, तो कखनो धूर कहूं कुकुर झाँय झाँय करहत। कह रहा है कि ई अंधेरिया रात में बहुत दूर कभी कभी झिंगुर का आवाज देखते हैं। कभी गांव में ये झाड़ी उड़ी से गुजरिएगा रात में तो कभी झिंगुर का आवाज सुनाई पड़ता है, झी 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 करके। तो वही कहीं कहीं झिंगुर का आवाज सुनाई, कभी कभी झिंगुर का आवाज सुनाई पड़ रहा है, तो कहूँ दूर कहीं कुत्ता भूकने का आवाज सुनाई पड़ रहा है। एक एकदम दृश्य सोच करके देखिए, एकदम मतलब कहानी ऐसा है कि एकदम चले जाइएगा वहां जहां ये कहानी, मतलब कि जो दृश्य दिखाया गया है एकदम बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, गाँव के लोग आन घर आंगना सुतल हत, एगो दूगो मुनीस यानी गुरखिया दुआरे तरे नाक डाके है। कह रहा गांव का और भी लोग आकर के कहाँ सोया हुआ है, घर का आंगन में आकर के सोया हुआ है। एक और दूगो मुनीस जिसको गोरखिया कहते हैं, वो द्वार पर सोया हुआ है, मतलब दरवाजा के पास सोया हुआ है, और जो खराटा मार रहा है घर घर का आवाज सुनाई पड़ रहा है। जेकर नाके के घर घर राती सफा सुनाई, मतलब कितना शांत रात है। इतना रात का एकदम समझ लीजिए कि चरम सीमा पर जब रात है तो बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है माहौल। तो उसका खराटा भी घर घर का सुनाई पड़ रहा है। ठाव ही बांस गजारे कखनो हुआ हुआ कैसे सियार भूकहत। और जो वही जगह पर जहां पर बांस का गाछ है उसके पीछे सियार का जो क्या बोलता है, सियार का हुआ हुआ जो आवाज होता है वो सुनाई पड़ रहा है। ई अंधार राते सब के सब नींदा गेल हथ, मकिन एक के आंखी नींद ना है। मतलब कि कह रहा है कि इस रात में सब का सब सो गया है, इतना ज्यादा रात हो चुका है तो सब का सब सो गया है, लेकिन एक ऐसा ये इंसान है जिसकी आंख में सिर्फ क्या है,
आंसू है और नींद नहीं है, वो सोया नहीं है। ओकर आंख ले खाली लोर, बोले ना वो है करे कि उसका आंख में सिर्फ क्या बह रहा है, लोर बह रहा है, मतलब कि आंसू बह रहा है। ऊ लागिन मांझो, मांझो का इंट्रोडक्शन हो गया क्या कि वो कौन है, मांझो है। पूरा रात में सब कोई सो चुका है और एक आंख है ऐसा जो अभी नहीं सोया है, उसका आंख में सिर्फ आंसू है। और वो कौन है, वो मांझो है। मांझो एक लड़की है, मतलब इस कहानी की जो हीरोइन है मांझो, और हीरो का भी इंट्रोडक्शन अभी आगे है, तो आगे चलते हैं। देखिए, मांझो कखनो आपन लूल्हा हाथ के छुआ ही, जेकर में एगो फाटल चेथरा के पट्टी बांधल है। बेचारी समझ लीजिए कि रो क्यों रही है, उसका हाथ लूल्हा हो गया, मतलब कट गया उसमें, तभी तो चेथड़ा पट्टी बांधा हुआ है कपड़ा का, जो टुकड़ा रहता है कपड़ा का, उसको चेथड़ी बोलते हैं उसको, उसको उसका हाथ में बांधा हुआ है, इसीलिए तो वो रो रही है, बाकी सब कोई सो गया है। तो कखनो ऊपरे देखा ही कि जाने छाइन के कोठा पाटी, और काही जाही जिनिस देखा है। तो कखनो ढेबरी के, एक सेकेंड, काई जाही देखा है। तो कखनो ढिबरी देखाई जे ढेर देरी ले धुई धुई कर नींझाई वाला है। कभी वो क्या करती है, रो रही है, और रोते हुए कोई भी जब सोया हुआ रहता है तो ऊपर की ओर देखता है, और ऊपर उस वक्त जो खपड़ैल वाला घर होता है या बांस का बना हुआ घर रहता था, तो ऊपर में जिनिस अलग अलग तरह का चीज है, मतलब कि लकड़ी वगैरह से छाड़ा जाता था घर, वो सब अलग अलग तरह का जिनिस मतलब चीज होता है, तो अलग अलग तरह का चीज वो देख रही थी ऊपर में। और क्या हो रहा था, और ढिबरी जो पहले ढिबरी बनता था बोतल का, सीसी का, वही ढिबरी होता था पहले, अब तो नहीं दिखता है, तो केरोसिन से जलता था। तो वो भी अब क्या हुआ, वो भी अब बुझने वाला है। जब कोई भी दिया बुझने वाला होता है तो वो बहुत ज्यादा जलने लग जाता है। धाई धाई वही कह रहा है यहाँ पर कि धुई धुई कर निझाई वाला है, धुई धुई करके वो अब निझाई मतलब कि बुझने वाला है। देखिए, मकी निझाई लखे कखनो ठाव ही सुतल खैटली में, आपन माय के देखा ही जे माय अपन बेटी मांझो खातिर बेस ले बेस बड़ टावान करा हलिक। कह रहा है कि वो जो दिया है बुझने वाला, लेकिन बुझा नहीं है। और कभी वो अपनी माँ को, जो खटली है और बगल में एक खटली है, खटिया जिस पर सोया जाता है, उस पर उसकी माँ सोई हुई है, वो अपनी माँ की ओर कभी देखती है, जो वही माँ है जो उसके लिए बढ़िया से बढ़िया लड़का खोज रही थी मांझो का शादी करने के लिए। मांझो सोच ली कि आर ओकर बियाह ना हो तक। मांझो अब सोच रही कि अब उसका ब्याह नहीं होगा, मतलब कि उसका हाथ कट गया था, लूली हो गई थी, और उसमें गांव का यही उपचार था कि हाथ उसका बांध दिया था। वहां पर तो तुरंत हॉस्पिटल नहीं होता था कि तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। सुबह होने का सबको इंतजार कर रहा था कि सुबह होगा तब उसको हम लोग लेकर के जाएंगे, हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। तो उसका हाथ में चिथड़ा बांध दिया था, वो तो दर्द से भी परेशान थी, और उससे कई ज्यादा दर्द, इसका मानसिक दर्द था, जो बेचारी सोच रही थी कि अब जिससे वो शादी करने वाली थी, पहला उससे शादी होगा नहीं, उससे तो नहीं होगा, उसके बाद फिर मेरा जो हम लूल्ही हो गए हैं, अब मैं हमसे कोई नहीं शादी करेगा। तरह तरह का बात सोच रही है, जागी हुई है बेचारी, सब कोई सोच रहा है। कभी अपनी माँ की ओर देखती है कि मेरी माँ कितना अच्छा मेरे लिए वर खोज रही थी, बहुत कुछ सोचती, बहुत कुछ मन में चलने लग जाता है। जब नेगेटिव सोच आता है तो बहुत कुछ सोचने लग जाता है। तो देखिए, ए सोचे थे कखन ओकर आंख लग गेलक। अब यही सोचते सोचते, यही सब कुछ सोचते सोचते उसका कब आंख लग गया पता नहीं। झलफल खबर पहुंचल सांडी, एकदम झलफल मतलब सुबह सुबह सांडी खबर गया, मतलब कि उसका जो होने वाला ससुराल था वहां खबर पहुंच गया। जे डी है मांझो के बिहा विनोद के संगे तय भेल हलै कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताल भर्ती कर दिल हलथी। कह रहा है कि जहां विनोद का जो शादी हुआ, मतलब कि मांझो का जहां शादी लगा हुआ था ससुराल में, सुबह सुबह खबर चला गया कि उस लड़की से जिससे विनोद का शादी हो रहा था, वो हॉस्पिटल में, कहा रांची का हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, रांची मेडिकल अस्पताल भर्ती कर दिलथिन, वहां भर्ती हो गया। विनोद दोहरी गतर के गोर नार 21 बछड़े के चनफन चेठकर जुआन। अभी यहाँ विनोद का इंट्रोडक्शन हो गया कि 21 साल का विनोद था, खूब गोरनार था और बहुत ही चालाक चतुर बढ़िया लड़का था। ओकर बाप गणपतिया एक नंबर के लालची आदमी, उसका बाप जिसका नाम था गणपतिया, वो एक नंबर का लालची आदमी था। आप समझ लीजिए कहानी में कैसे कैसे ट्विस्ट आएगा, क्योंकि उसका बाप यहाँ लालची दिख रहा है। वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह बिहा बात
चलावल हल, जहां बेच टका कौड़ी तिलक रुपए और अंठेकान दहेज मिले बात तय भेल हल। आप समझ लीजिए कि एक लालची आदमी है, वो अपना बेटा का शादी तय कर दिया कहाँ, गिरिडीह में, और उसको धन दौलत और मतलब कि पूरा दहेज मिल रहा है, और क्या कर रहा है, दहेज, अंठेकान दहेज और बहुत सारा कच्चा कौड़ी मतलब रुपया पैसा उसको मिलने का बात हो रहा था। देखिए मुद्दा तनी कन्या बेसी उम्र गरहली। अब देखिए कुछ ना कुछ तो लड़की में प्रॉब्लम है, तो बहुत ज्यादा दहेज देकर के शादी करना चाह रहा है, लेकिन वहां पर यहाँ पर वही बात है कि लेकिन क्या हुआ, लड़की मुद्दा मतलब के लेकिन लड़की जो थी वो थोड़ा सा ज्यादा एज की थी। विनोद के बाप के ई रिश्ता मंजूर भय गेल हलक, किले ना तिलक बेसी मिला हल। कह रहे विनोद का जो बाप ऐसी गणपतिया लालची था, उसको ये रिश्ता मंजूर हो गया क्योंकि वहां पर दहेज बढ़िया मिल रहा था, उसको तिलक अच्छा मिल रहा था। जखन विनोद के ई बात के पत्ता चलल तो बियाह करे के लिए सफा नामंजूर कर दिल। और जब ये विनोद को ये बात मालूम चलता है कि उसका बाप गिरिडीह में शादी लगा दिया है, तो वो क्या करता है, इस रिश्ता को सीधे सीधी वो नामंजूरी दे देता है कि हम इस यहाँ पर शादी नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर यही बात है कि विनोद मांझो जो थी ना, उससे वो पहले मिला हुआ था, सब कुछ मतलब कि बढ़िया से जान पहचान हो गया था विनोद का और मांझो का, तो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो गणपतिया है वो शादी लगा देता है कहीं और विनोद का, तो विनोद साफा मना कर देता है कि हम इस लड़की से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि विनोद को तो पसंद होता है पहले से मांझो। देखिए घुर बछर रजरप्पा के नजीके गांव ले जखन रिश्ता आए, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, गुर बछर मतलब कि दूसरा साल विनोद के लिए रिश्ता आ जाता है, कहां से, मांझो के घर से ही इसके घर में रिश्ता आ जाता है। तो कन्याएं मांझो विनोद के पसंद भय गेल रहे। कह रहा है कि जब मांझो को तो पहले से पसंद करता ही था, जब वहीं से रिश्ता आ जाए तो विनोद क्यों नहीं हाँ बोलेगा। मांझो ये विनोद के पसंद भय, रिश्ता विनोद को तुरंत पसंद आ गया। देखिए मुद्दा कम तिलक दहेज दिए कारण गणपतिया रिश्ता का नाम रिश्ता के मंजूरी नहीं दिलक। और कह रहा है कि जो गणपतिया है कम, क्योंकि मांझो गरीब घर से थी, लेकिन उसका रिश्ता जब आया तो गणपतिया इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसको ये रिश्ता मंजूर नहीं था। कहा कि वहां से कम दहेज तिलक मिलता, जिस हिसाब से उसको गिरिडीह मिल रहा था वैसा तो यहाँ मिलता नहीं, इसीलिए वो क्या करता है, ये रिश्ता को मंजूर नहीं करता है। गणपतिया कौन है, विनोद का बाप है, मतलब जो हीरो है, हीरो के जो बाप है गणपतिया, ठीक है। विनोद मांझो के रजरप्पा के मेला देखल हलक। अब देखिए विनोद कैसे जान रहा है पहले से मांझो को, ये आपको फ्लैशबैक में ले जाकर के बता रहा है कि विनोद कैसे, विनोद मांझो के कहाँ देखा था, रजरप्पा के मेला में देखा था, सेले पसंदो करला और इसीलिए वो पसंद भी किया। ई बात अपन घरे विनोद अपन माँ के कहियो देल हल, माँ हम बियाह करबो तो रजरप्पे में, और ना तो एखन 5 बछर तक बियाह नहीं करबो। और कह देता है विनोद क्या कि माँ अगर हम शादी करेंगे तो वही रजरप्पा वाली लड़की से करेंगे, पहले बता नहीं रहा कि हम पहले से मांझो को जानते हैं, बोलता कि शादी करेंगे तो रजरप्पा वाली लड़की से ही करेंगे, नहीं तो हम 5 साल तक शादी नहीं करेंगे। गणपति हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला, और गणपति कौन था, एक मतलब किसान था, खेती बाड़ी करता था। घर करना चलवे में एक आई विनोद के माई थैक जाहली सेले विनोद के बिहार जुनजुनात दरकार हले। कह रहा है कि विनोद की जो माँ है अब घर में अकेले रह गई है, क्योंकि उसकी बेटी लोग ससुराल चली गई है, तो अकेले घर का काम उससे अब नहीं हो पा रहा है, इसलिए विनोद का शादी करना जुनजुनाते मतलब कि बहुत ही जल्दबाजी में जरूरत था। जखन गणपति की बेटी गुलैन हलथिन तखन माँ के मददो कर दे हलथिन, मुदा एखन ओकर घर खटे वाला जनिक मध्य एकाई विनोद के माँ। कह जिस समय गणपति की बेटी थी उस वक्त, बेटी लोग थी उस वक्त, तो उन लोग मदद भी कर देती थी अपनी माँ का, लेकिन उसके घर में सिर्फ एक अकेला औरत खटने वाली कौन है, विनोद की माँ है। बेटी छुआ अपन ससुर घर चल गई थी, और जो बेटी छुआ लोग जो थी लड़की लोग अपना अपना ससुर घर चल गई, मतलब ससुराल चली गई। सेले विनोद के बियाह तय भेल ओकरे पसंद के मुताबिक, इसीलिए बियाह अब मान गया सब लोग घर में कि हमको तो बहुत ज्यादा जरूरत है घर में बहू, इसीलिए विनोद के पसंद को ही सबको मंजूरी दे दिया और शादी वहां तय हो गया। फागुन तृतीया के दिन हल्दी रंगाई गेल, और जिस दिन फागुन का तृतीया होता है उस दिन क्या हुआ, हल्दी रंगाई वाला जो रस्म होता है वो हो गया।
और बिहार दिन पिछला पख नवमी के तय भेल, और ब्याह का जो शादी का दिन है वो पिछला पख नवमी को तय हुआ था। जे दिन कन्या के लगन बांधे जीतला तकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले ई खबर सांडी पहुंच गेल कि कन्या के 5 अंगरियन कटाई गेल है। और जिस दिन उसका लगन जाता उससे 2 दिन पहले सांडी खबर चल गया, मतलब कि उसका होने साल खबर चल गया, मतलब कि गणपतिया के घर में खबर चल गया कि उसका जो होने वाली, जो उसके घर की होने वाली बहू है उसका 5 उंगली कटा गया है, लड़की लूल्ही हो गई है। ये खबर बोने के आज तरी टोला मोहल्ला में पसर गया, और ऐसा खबर तो तुरंत फैल जाता है ना, पूरा तुरंत टोला मोहल्ला में सब जगह फैल गया। विनोद के घरे तो हाँ हाँ गोहाय होवे लगले, और विनोद के घर में तो हाँ हाँ पूरा मतलब कि झाँव झाँव पूरा सब कोई मिलकर के हल्ला करने लग गया। पूरा इसी बात को पूरा एकदम चर्चा, और गांव का जब माहौल है तो और गांव वाला तुरंत जुट जाता है वहां पर, तो सबको भी मिलकर के हल्ला बोलने लग गया। हम अपन बेटा के लूल्ही ठूठी कन्याएं से अब कैसे देवे, कहने लगे कि हम अपना लूल्ही ठूठी, अपना जो मेरा बेटा है उसको लूल्ही ठूठी कन्याएं से कैसे देंगे, कैसे शादी कर देंगे उससे, कि दुनिया में लड़की के अकाल पड़ गए है, क्या दुनिया में लड़की का अकाल पड़ गया, ये सब तो फीलिंग समझेगा नहीं विनोद का और मांझो का। उन लोग ठीक ही कर अपने जगह पर, उन लोग भी सही है कि दुनिया में क्या लड़की का अकाल पड़ गया जो अपना बेटा का लूल्ही ठूठी लड़की साथ शादी कर देंगे। तब तक दोसर कहलक मार तो लड़किए के तकदीर फूटल है, तो हमर लड़कवा के नाय नहीं भाई कह के भाग्यवाद के सहारा ले चुप रह गेलक, और कह रहा है तकदीर तो लड़किया फूटल है, हमारा लड़कवा फूटल ही नहीं भाई, यही तकदीर का एक क्या कर दिया, सहारा कर दे करके चुप हो गया। भाग उसका बोला मतलब उसका भागे में वही था, कहने का मतलब ये है वो भागवत का सहारा ले लिया यहाँ पर सब, अरे बोल करके शांत लगा दिया। अब देखिए अब विनोद की करे, अब बेचारा हीरो क्या करेगा, हीरोइन का यहाँ माथे कटा गया है और किसी और से शादी करना चाहता नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर बेचारा इसका क्या फीलिंग है देखिए, कैसन तो सपना देखल हलक और की हो गेलक, बेचारा सोच रहा हम कैसा सपना देखे थे और क्या हो गया। घर के पीड़ाए बैस विनोद मूड धैर्य भावा हलक की करो, और जो घर का जो पीढ़ा होता है उस पर विनोद बैठ गया और बैठ करके अपना मुड़ी नीचे कर करके सोच रहा था कि अब हम क्या करें। ताले विनोद के बाप गरगरेलक, हम बारंबार कहा लियो कि वो घरवा बेस न खेगा, हम बारंबार बार बार बोले कि वो घर बढ़िया नहीं है, हुआ बियाह ना कर, हमार बात तनिको एकर गोदी ना ढुकले, कह रहा है कि हम बार बार मना किए कि उसके घर में शादी मत करो, लड़की उसका घर बढ़िया नहीं है, लेकिन इसका दिमाग में एक बात मेरा नहीं घुसा। कौन बोल रहा है? गणपतिया को अब मौका मिल गया है बोलने का। देखिए एखन बिहार का छुट्टी छौड़ी से लो, अब बिहार करो छुट्टी छौड़ी से। उसका बाप बोल रहा है तनिकुन पढ़ लिख लेलक तो बुझलक आपने के लाट साहब, जरा सा पढ़ लिख लिया तो अपने आप को क्या लाट साहब समझ रहा है। अरे बुढ़ाए गेल ही हमनियों के बुद्धि ज्ञान है, गणपतिया कह रहा कि अरे बुढ़ा गए हैं लेकिन अब हम लोग को भी बुद्धि ज्ञान है, जेटा लिखल रहतो वही होतो, और जे करे भगवान मंगले करे, जो लिखल रहता है वही होता है। सब बोलते हैं किस्मत में जो लिखल रहता है वही होता है। अब जो भगवान किया सो बढ़िया के लिए किया, अच्छा के लिए, बोलता जो हुआ अच्छा के लिए वही करा, कि जो भगवान करे मंगले करे। काहे बैठ गेलक, ये सब बोल करके वो क्या किया, गणपति बैठ गया। अब हमरा के बोले पार तक गणपति हकैद उठा, और कहता अब हमको कौन बोलने सकेगा, हकैद उठा अब बैठ गया। गणपतिया कौन है? विनोद का बाप। देखिए विनोद मन मार रह गेलक और मने कथा मन ही राखल, ठीक हो अब हम बिहार ना करबो। अब विनोद क्या करता है, विनोद तो बेचारा पूरा मंझा गया है बेचारा, और बोल रहा है कि वो अपना मन मार लिया है और बोलता है कि ठीक है अब हम तो शादी नहीं करेंगे। क्या बोलेगा विनोद इतना ज्यादा हल्ला गुदाल में, उसको समझे में नहीं आ रहा क्या करेगा। देखिए हमरा कच्चा कौड़ी दे, हमें रांची जाए और पढ़बो, कह रहा है कि दो अब हमको कच्चा कौड़ी पैसा उसा दो, हम जा रहे रांची जा करके पढ़ेंगे। उसको तो उस वक्त तो समझ में ही नहीं रहा था कि क्या करेगा नहीं करेगा, उसका दिमाग कुछ भी नहीं आ रहा था, बस बोल दिया कि ठीक है हमको पैसा उसा दो, अब उसके अलावा तो मेरे पास कोई रास्ता है नहीं है, जा रहे हैं अब हम पढ़ेंगे। तो पहले बोल दिया था हम 5 साल शादी नहीं करेंगे, बात है कि मांझो के साथ शादी इसका लग गया था इसीलिए शादी कर रहा था। अब उसके साथ शादी टूट गया, मतलब कि इसके हिसाब से, लोगों के हिसाब से तो शादी नहीं तोड़ दे रहा था सबको, तो बोले ठीक है अब तो शादी करने का मकसद ही खत्म हो गया, तो हमको पैसा दो अब हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। कौन बोलता है? विनोद। माने एगो जुगुत भाई विनोद के बाप कह देलक ठीक हो
ई भला की तोय आर पढ़ाई कर, तोय काल्हे जो विनोद के बाप साई दिलक। और विनोद का बाप उसका इस बात में साथ देता है, बोलता है इससे अच्छा कि ठीक है तुम पैसा कौड़ी ले लो और जाओ, कल ही चल जाओ, कल ही जाकर के तुम अपना पढ़ाई लिखाई करो। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बस से बैस गेलक और बीतल दिने का आंखें देखल दृश्य देखे लागलक। अब कोई भी वो क्या करता है, विनोद दूसरे दिन ही जाकर के रांची वाला बस में बैठ जाता है। अब रांची वाला बस में जाकर के बैठ गया, कोई भी बैठता है तो कुछ ना कुछ तो सोचता ही है, और उसका जीवन में अभी यही घटना बहुत ही ताजा था, और वो क्या करता है, बैठ करके वो सोचने लग जाता है, अपना पुराना दृश्य में चला जाता है, पुराना बात तो याद आने लग गया उसको बेचारा को। रजरप्पा के मेलाए अपन बहनोई के संग घूरे हले, और वो क्या कर विनोद क्या किया था, फिर कहा वो सोचने लग गया पिछला बात कि हम अपना बहनोई के साथ क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। ओ करे बहनोई दूरे ले मांझो के दिखाई देलक, और उसका बहनोई दूर से ही मांझो को दिखा दिया था। मजाक बचाक में सब तो सबको ऐसे करता है, तो वैसे ही उसको दूर से ही उसका बहनोई विनोद को मांझो को दिखा दिया था। मांझो विनोद के दीदी संग मेला में घूरा लिया, और मांझो क्या कर रही थी, मांझो विनोद की दीदी के साथ, उसका दीदी का ससुराल से मतलब कि वहीं पर घर द्वार होगा मांझो का, वहां वो क्या कर रही थी, घूम रही थी। मांझो किसके साथ, विनोद की दीदी के साथ घूम रही थी, और उसका बहनोई के साथ विनोद घूम रहा था। तो वही विनोद का जो जीजा है दिखा देता है मांझो को, और मांझो कहाँ रहती है, उसकी दीदी के साथ घूमते रहती है। संगे गाँव के आर संगी बेटी छुआ हलतीन, और संग के जो और उन लोग के साथ जो गांव की और बेटी छुआ लोग थी, उन लोग भी मेला घूम रही थी। मांझो कखनो चूरी की दुकान तो कखनो टिकली की दुकान, ये टिकली बेचवैया के पास जाही कभी, और लड़की लोग तो यही करती है मेला में, जहां मनिहारी का सामान मिलता है वहां वहां घूमते रहती है, कभी चूड़ी दुकान जा रही है तो कभी टिकली बेचने वाला के पास जा रही है। देखिए, गोरनार 18 बछड़े के बेटी छुआ मांझो, और कैसी थी, गोरनार थी, और कितना साल की थी मांझो, 18 साल की थी। आई स्नो पाउडर नक बेसर कनपासा हाथे भर लइये के हिया हुआ चरे नियर फुदा कहली, और बेचारी उतना कनबाली नकबाली हाथ का आइसनो पाउडर ये सब कुछ अपना पूरा भर हाथ भरी हुई थी, मतलब सब कुछ ले रही थी, ले लेके सब हाथ में, और ये दुकान से वो दुकान, वो दुकान से वो दुकान, मेला में फुदक रही थी, लड़की जात थी। देखिए, जखन विनोद के दीदी मांझो के कह देली कि ये हमर भाई विनोद हके, तो दुइयों के आंख मिल गए, और कह जिस समय विनोद की जो दीदी है वही बोल दी मांझो के कि नहीं, हाँ विनोद की जो दीदी थी वो मांझो को इशारा मांझो को बोली कि यही मेरा भाई है, विनोद के बारे में इंट्रोडक्शन करा दी थी कि ये मेरा भाई है। तब तक विनोद का और मांझो का दोनों का आंख मिल गया। बिल्कुल मांझो तनी शर्माइयो गेली, और समझ लीजिए कि लव इन फर्स्ट साइट हो गया, लोग देख करके पहले नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया, और मांझो क्या की थोड़ा सा शर्मा भी गई, मुदा मने मने वही पसंदो कर ली, और मतलब कि मन मन में वो भी पसंद की। देखिए, कखन जे बस छूटलक विनोद के मन तखन घूर अल, और जखन बसवा तनी जोर से ब्रेक मारलक, कह रहा कि जब बस जोर से ब्रेक मारा तो दूसरा दुनिया में बेचारा सोच रहा था, जब बस ब्रेक मारा कस के तब वो थोड़ा सा झंझोर लिया, उसका शरीर ये झंझोर के सामने आ गया, और वो अपना वर्तमान में आ गया, वो तो पास्ट में चला गया था सोचते सोचते। वही बता रहा, विनोद तो खूब भावे लागला कि अब का करो, ऐसने भामैते वो रांची पहुंच गए। अब विनोद सोचने लग गया कि अब क्या करे यार, ऐसे ही सोचते सोचते वो क्या हुआ, वो कहाँ पहुंच गया, रांची पहुंच गया। फुंदे लूला हाथ ले मांझो रांची के मेडिकल अस्पताल बेड में सूतर हाली का अब आ गया। मांझो साइड बोल रहा है कि उधर मांझो क्या कर रही है, बेड पर रांची के अस्पताल में बेड पर मांझो सोई हुई है। ओकर आंख ऊपर दने पंखा के घूरे थे ताकि लगला, और मांझो का जो आंख था किधर था, हमेशा वो भी तो ऊपर बेड पर लेटी हुई, तो कहाँ देखेगी, ऊपर ही देख रही थी, पंखा की साइड देख रही थी। और ओकर मूड़ी घूरे लागलक भौजी ढेकी कूटा हलिक, आर मांझो उसकावत हलिक, और उसका माइंड में यही सब बात आने लग गया कि मेरा कैसे मेरे साथ घटना घटा था, उसकी भाभी ढेकी कूट रही थी, और मांझो क्या कर रही थी, उसको उसका रही थी, उसका हाथ नीचे था। तो देखिए, कखन जे ढेकी के उखर काड़ी घरे धूमधाम ढेकी साड़ा, और मतलब कि कब उसका हाथ उसमें चला गया, और घर में कैसा माहौल था, कह रहा है कि धूमधाम ढेकी साड़ा घर आंगना गगाल मांझो के बिहा के सरमजान, और
क्या हुआ, घर आंगन उसको गहगहा रहा है। गहगहाने का मतलब कि पूरा चकमक चकमक हो रहा है, पूरा खूब सुंदर, जैसे कि जश्न का माहौल होता है घर में, वैसे ही वही बोल रहा है मांझो के बिहार के सरंजाम, वही जश्न मना रहा था सब लोग। मैं सरंजाम में परल मांझो के फाहम न, और वही जो इतना ज्यादा चकाचौंध माहौल था, मांझो भी पूरा खुश थी, और उसको ध्यान नहीं था कि ढेकी में मेरा हाथ रह गया, मतलब कि जल्दी से हमको मेरा हाथ हटाना है। यही सब सोचते सोचते ना ढेकी से हाथ हटाने नहीं सकी थी, मतलब वो भी पूरा खुशी में थी, पूरा हल्ला उदाल देखिए, साड़ा बोल रहा है कहाँ पर, ढेकी साड़ा, उसका उसका आवाज भी आ रहा है इधर, पूरा हल्ला हो रहा है। का शादी ब्याह का घर कैसा होता वैसे ही, और मांझो का ये रहा नहीं, ध्यान रहा नहीं, हाथ हटाने नहीं सकी, बेचारा ढेकी से उसका हाथ ही कुटा गया और लूली हो गई। से समय मांझो के हाथ काड़ी में हल, बस पांचों आंगरी काड़ी में कैट रह गेलक, आ ठूठ हाथ ऊपर, लहू से काड़ी भर गेल, एहे भावैते मांझो मने मन कहे लागली, आप तो हमार बियाह ना हो तक। यही सब सोचने लगी कैसे कैसे उसका हाथ कट गया था, पूरा जो काड़ी था उसमें मेरा ब्लड से पूरा भर गया था, गड्ढा जो रहता है ढेकी वाला, वो पूरा मतलब कि भर गया था ब्लड से। यही सब कुछ सोच रही थी, और मेरा हाथ सिर्फ ऊपर आ गया था, मतलब कि जो नेगेटिव उसके साथ हुआ है वही सोच रही है, और उसके बाद ये भी सोचती है कि अब मेरा शादी नहीं होगा। देखिए, ई सोच आंख ले झर झर, झरझर लोर ढरके लगला, ये सब कुछ सोच के मांझो का आंख से जो लोर है, आंसू है, वो झरझर ढरकने लग गया। तब तक मांझो शब्द के साड़ा काने पहली, मतलब कि तब तक उसका कान में एक मांझो शब्द का साड़ा, मतलब कि ध्वनि, साड़ा मतलब होता है आवाज, आवाज आया, मांझो, ओ मांझो, मतलब कि कौन बोलता है, विनोद बोलता है, मांझो शब्द के साड़ा काने पहली, हिंदे हुंदे चक्कर मकर थनवे लागली। तब तक विनोद मांझो के पास जाय डंडाई गिलक, और मतलब कि विनोद तब तक जब सोचने लगे कि मेरा नाम कौन लिया, और विनोद का आवाज कैसे नहीं पहचानेगी, उसको मतलब कि आश्चर्य हो गया, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विनोद हमको आवाज लगा रहा है। तब तक उसको सोचती, जब तक कुछ सोचती, इधर उधर देखती खोजती, तब तक विनोद क्या किया, उसके पास जाकर के खड़ा हो गया, डराई गिला, आपन ठूठा हाथ नुकवे लागली मांझो। अब मांझो को तो शर्म आने लगे, लड़की बेचारी, लड़की जात, उसका जो कमी है वो छुपाने लग गई मांझो। तब तक विनोद ओकर हाथवा के चुमा ले लेलक, और तब तक विनोद उसका हाथ को क्या किया, चूम लिया। देखिए, मांझो के मुंह ले तो कोनो बात ना उसरे लागले, और मांझो के मुंह से तो अब कोई भी बात निकलने नहीं लग गया कि मांझो अब बोले तो बोले क्या। देखिए, मांझो जखन विनोद के चिन्ह लेली, तखन तो दुयो आंख एक बेर आर जोर बांध देलक, और जैसे ही उसका आंख विनोद से मिला, विनोद पर नजर पड़ा, वैसे ही वो क्या की, एक बार आंख और कस के मीच ली, कौन, मांझो, वो फपके लागली, और आंख मीच करके बोल रोने लग जाता ना लोग, वैसे ही वो आंख बंद करके रोने लग गई, जोर से आंख दबा करके। विनोद कहे उठल, चुप रह, आर बेची ना कांद। विनोद बोलता है, चुप रहो, आर नहीं रो तुम, हम बिहा करबो तो तोर, बोलता हम बिहा करबो तो तोर संग, तोर संग। मांझो एक बेर भैर आंख विनोद के ताकली, आर कह उठली के, ई जानियो के कि हम लूली ठूटी भाई गेल हो। और विनोद के तरफ एक बार मांझो देखती है, और आश्चर्यचकित होकर के पूछते कि ये जान करके भी कि हम लूली हो गए हैं। हाँ, सब जानियो के, हमरा रोके वाला केहू नहीं है ई दुनिया में, हमार बापो ना बोल रहा है कि अब हमको इस दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। एक तो रोकने वाला जानता था कि मेरा बाप है, इसलिए बोलता है अब मेरा बाप भी नहीं रोकने सकेगा। विनोद निडर भय के कह उठल, और मांझो के आंख ले लोर पोंछ देलक, और विनोद निडर के बोला, मतलब कि वो एकदम पूरा एकदम अब निडर हो गया है कि मांझे से शादी कराएंगे, दुनिया कोई ताकत अब हमको नहीं रोकेगा। और मांझो का आंसू पोंछ देता है कौन, विनोद। विनोद के आंखों में लोर भर गेलक, और इमोशनल हो गया विनोद भी, उसका आंख में भी आंसू आ गया। तोर अस्पताल ले छुट्टी है जितो, तब तो हम मांझो के माय के, तब तो बिहा होता, कह जब तुम्हारा अस्पताल से छुट्टी हो जाएगा, हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगा, तब हम लोग का क्या होगा, शादी होगा। अब हम जाहियो भाभी ना, कह विनोद के बेडरूम ले बाहर भाई गेलक, और बोल रहा है कि अब तुम ज्यादा मत सोचना,
अब हम जाते हैं, ठीक है, अब जब हम तुम्हारी छुट्टी हो जाए अस्पताल से तो तुमसे शादी हम करेंगे, ज्यादा सोचने का तुमको जरूरत नहीं है। ये बोल करके वो क्या किया, वो उस बेडरूम से निकल करके विनोद वापस जाने लगता है, वही रूम से जाकर के बाहर हो जाता है। मांझो के माँ कोनवा में डंडाए के सब सुन लेलक, और उसकी माँ जो होती है, मांझो की माँ, वो कोना, एक कोना में खड़ा होकर के बेचारी सब कुछ सुन लेती है। वो विनोद के पाछू बाट ले चाल करे खोजली मुदा मुंहले सबद नाय फूटल। बेचारी वो भी रो रही होगी, वो सोची कि विनोद को हम आवाज लगाएं, लेकिन उसे उसका मुंह से कोई शब्द ही नहीं फूट रहा था। पर विनोद तकदीर के आपन फूटल, परे विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाए के तस्वीर कह देलक, मांझो के नावा जिंदगी मिलक। और वो क्या करता है, यहाँ पर और एक लाइन था जहां पर कि उसकी माँ का आंख में बहुत ज्यादा आंसू था, वो कुछ बोल नहीं सक रही थी। मांझो की माँ बोल नहीं पाई, नहीं रोक पाई विनोद को, ना कुछ बोल पाई, क्योंकि वो भी इमोशनल हो गई थी। अब यहाँ पर क्या करता है विनोद तकदीर को हटा करके, उस जो तकदीर में लिखा होता है उसको एकदम काट कर दिया, उसको हटा दिया। तकदीर को हटा करके क्या कर दिया, तस्वीर कर दिया, हकीकत कर दिया। वो अपना तकदीर समझ लीजिए खुद से लिखा विनोद, और इसका एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। दोनों मांझो से शादी कर लेता है कौन, विनोद, और इन लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लग जाता है। तो यही था इस कहानी में, और कहानी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। भले पूरा कहानी इमोशनल है लेकिन हैप्पी एंडिंग होता है, और बहुत ही अच्छा कहानी है। आप लोग, हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ करके। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको डे बाय डे आप लोग का क्लास जाते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।